गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड फर्दर टॉपिक्स करेंगे। इनिशियल लेक्चर्स में हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट कर लिया, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लिया, टैक्स रिसिप्ट कर ली, नॉन टैक्स रिसिप्ट कर ली, काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये समझेंगे कि जो गवर्नमेंट का बजट होता है बेसिकली वो क्या होता है। एक्सपेंडिचर हमने शुरू में ही किया था, एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की रिसिप्ट की डिटेल बताता है कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करेगी। अब क्योंकि ये एस्टिमेटेड होता है, हम एडवांस में ही बना लेते हैं, तो हमें आइडिया रहता है। देखो हमारा जो बजट है गवर्नमेंट का वो दो तरह का हो सकता है, बैलेंस्ड बजट हो सकता है या अनबैलेंस्ड बजट हो सकता है। बैलेंस्ड बजट का तो क्या मतलब हुआ, जो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, इट मींस वो टोटल रिसिप्ट के इक्वल है। जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसिप्ट के इक्वल है, ठीक है। और अगर इक्वल ना हो, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का टोटल रिसिप्ट के बराबर ना हो, तो हम कह सकते हैं क्या है, वो अनबैलेंस्ड बजट है। बजट में एक्सपेंडिचर रिसिप्ट के बराबर, अनबैलेंस्ड में इन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा वो हम करेंगे, लेकिन पहले हम इतना ही समझ लें कि जो बैलेंस्ड बजट होता है इसके होने के चांसेस वेरी रेयर होते हैं। इसका रीज़न होता है कि गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना होता है डेवलपमेंट के ऊपर, और नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट की इनकम जो है वो कम ही रह जाती है एक्सपेंडिचर से। तो अब हम आ जाते हैं कि बैलेंस्ड, ये तो ड्रीम है बेसिकली, हर गवर्नमेंट की ड्रीम होती है कि बैलेंस्ड हमारा बजट हो, बट नॉर्मली होता नहीं है ऐसा। अब हम आ जाते हैं अनबैलेंस्ड के ऊपर। अब अनबैलेंस के ऊपर अगर हम आए तो मींस टोटल एक्सपेंडिचर नॉट इक्वल टू टोटल रिसिप्ट। इसका मतलब है कि या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। सरप्लस का मतलब क्या, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो है कम और गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो है वो है ज्यादा। ऐसा होना, जब बैलेंस्ड बजट ही नहीं, मैंने बोला होता ही नहीं है, वेरी रेयर है, ड्रीम है, तो ऐसा भी रेयरली होता है। क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे खर्चे करने होते हैं और गवर्नमेंट जो है नॉर्मली क्या करती है, सरप्लस बजट अगर होगा भी तो गवर्नमेंट टेम्प्ट हो जाएगी कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा बच भी रहा है वो भी किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी में लगा दे। यूएसए में फिस्कल ईयर 2001 के अंदर, अराउंड 20 ईयर्स बैक, 20 साल पहले जो है सरप्लस बजट जो है वो था किसमें, यूएसए की इकोनॉमी में था। अभी नहीं है, बीच में यूके की इकोनॉमी में भी एक आधी बार आया, वेरी रेयर। डेवलप्ड इकोनॉमी में हो सकता है कि हो भी जाए बैलेंस्ड ये सरप्लस बजट या बैलेंस्ड बजट या सरप्लस बजट, बट उनमें भी बहुत रेयर होता है। तो बचा क्या, डेफिसिट बजट। अब सबसे ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि क्या होगा, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट से ज्यादा होगा। ये ही मोस्ट अकरिंग बजट होता है अंडर डेवलप्ड में इकोनॉमी के अंदर, डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर और इवन डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर। उसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि यूएसए में भी लॉन्ग टाइम बैक इन 2001 कभी सरप्लस बजट था, कभी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बैलेंस तो ड्रीम होती है हर गवर्नमेंट की, बट इसको अचीव करना नॉट रियली पॉसिबल। एक आधी बार सरप्लस बजट यूएसए में रहा है, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं रहा। तो नॉर्मली क्या होता है, हर इकोनॉमी के अंदर क्या रहता है, कौन सा रहता है, डेफिसिट बजट रहता है। तो 3 तरह के डेफिसिट हो सकते हैं आपके। फिर रेवेन्यू डेफिसिट, अच्छा रेवेन्यू टर्म है तो क्लियरली हमें पता लग रहा है क्या हो रहा है इसमें, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उसको मैं आरआर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डेफिसिट है मींस रेवेन्यू रिसिप्ट कम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से। बोथ वेज आर राइट, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, डेफिसिट है रेवेन्यू में, मींस गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इनकम है, मालूम है ना रेवेन्यू इनकम क्या होती है, टैक्स और नॉन टैक्स, तो वो क्या है, वो कम है। और गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ने सैलरी देनी है और गवर्नमेंट के और वेज बिल है, सैलरी देनी है और बहुत सारे गवर्नमेंट के, जैसे एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल ये भी होता है जो सेंटर ग्रांट देता है स्टेट को, तो वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है क्योंकि बदले में कुछ लेता नहीं है उसमें। तो जो ग्रांट दी उसने सेंटर ने किसको, किसी स्टेट को, आपने पढ़ा होगा
कि या सुना होगा जब आप न्यूज़ होती है कि फ्लड्स आ गए, या किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई और नेचुरल क्लाइमिटी आ गई, या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो इन दैट केस वो सेंटर से ग्रांट मांगते हैं, फंड्स मांगते हैं। तो फंड्स भी किसका एग्जांपल है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो नॉर्मली गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है कम होती हैं, इस वजह से रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है टोटल रिसिप्ट से। यह तो बड़ा ईजी है ना, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रिसिप्ट से, या आप ऐसे कह लो कि टोटल रिसिप्ट कम है टोटल एक्सपेंडिचर से। अब यहां तो सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रही थी, यहां पे क्या हुआ? कैपिटल प्लस रेवेन्यू, दोनों तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिला करके, और कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट मिला करके क्या है? कम है। जब हम इसका फॉर्मूला बना